अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे भी मोबाइल के कारण आपसे दूर होते जा रहे हैं, अगर वो स्कूल जाने से कतराते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कृपया इसे अंत तक देखें, क्योंकि आज हम सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी सुनाने जा रहे हैं। सोचिए, रात के करीब 2 बजे थे। गाजियाबाद की एक हाई राइज सोसाइटी है, चारों तरफ सन्नाटा है और उसी सन्नाटे को चीरती हुई 3 जिंदगियां एक साथ 9वीं मंजिल से नीचे गिर पड़ती हैं। ये कोई फिल्म नहीं थी, ना ही ये कोई कहानी थी। ये था हकीकत का सबसे बड़ा डरावना सच। जी हाँ, 3 सगी बहनें जिनका नाम है निशिका 16 साल, प्राची 14 साल और पाखी 12 साल। तीनों नाबालिग बच्चियां, तीनों एक ही घर की और तीनों ने एक ही फैसला किया, जिंदगी खत्म कर देने का। लेकिन सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कूद कर जान क्यों दी। सवाल ये है कि वो इस मुकाम तक पहुंची कैसे। इन बच्चियों की दुनिया धीरे धीरे असल दुनिया से कटती कैसे चली गई। स्कूल, दोस्त, परिवार के साथ समय सब पीछे छूटता चला गया और सामने आती गई एक नई दुनिया, मोबाइल की स्क्रीन में बंद कोरियन गेम्स, ड्रामा और कल्चर की दुनिया। घर वालों के मुताबिक तीनों बहनें दिन रात मोबाइल पर रहती थीं। रात 12 बजे से 4 बजे तक फोन चलाती रहती थीं। आंखें सूज जाती थीं, खाना छोड़ दिया था, स्कूल जाना बंद कर दिया था। उनका एक ही सपना था कि हमें कोरिया जाना है। जब माता पिता ने मोबाइल छीना तो उन्हें लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मोबाइल सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, वो बच्चियों की पहचान बन चुका था। जी हाँ, पुलिस को कमरे से जो डायरी मिली है उसने सबको हिला कर रख दिया है, क्योंकि डायरी में लिखा था, वी लव कोरियन इज आवर लाइफ, सॉरी पापा। सोचिए, 12 साल की बच्ची ये लिख रही है। यहाँ सवाल गेम का नहीं है, यहाँ सवाल अकेलेपन का है। जब बच्चे घर वालों से बात नहीं कर पाते, जब उनकी भावनाएं सुनी नहीं जाती और जब मोबाइल ही उनका दोस्त बन जाता है, तो वही मोबाइल धीरे धीरे उनकी दुनिया बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पेरेंटिंग में सबसे बड़ी चूक क्या रही। मेरा मानना है कि चूक ये नहीं कि बच्चों को फोन दिया गया, बल्कि ये है कि बच्चों के साथ समय कम होता गया, उनकी मानसिक हालत पर ध्यान नहीं गया। स्कूल छूटना एक नॉर्मल बात बन गई और डिजिटल दुनिया ने असली दुनिया की जगह ले ली। आज सवाल सिर्फ गाजियाबाद की 3 बच्चियों का नहीं है, आज सवाल हर उस घर का है जहां बच्चा कमरे में बंद है और माता पिता सोच रहे हैं कि बच्चा तो घर में ही है और सुरक्षित है। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या सच में बच्चा सुरक्षित है? दोस्तों, जब गेम और डिजिटल कंटेंट बच्चों को जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगने लगे, तो क्या ऐसे गेम्स पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए? क्या भारत में ऐसे कंटेंट पर सख्त निगरानी नहीं होनी चाहिए? ये 3 बहनें अब वापस नहीं आएंगी, लेकिन उनकी कहानी शायद किसी और बच्चे की जान बचा सके। मेरी आपसे एक अपील है कि अपने बच्चों से बात करें, उनके दोस्त बने, उनकी ऑनलाइन दुनिया को समझें और याद रखें, मोबाइल हाथ में देना आसान है, लेकिन समय देना बेहद जरूरी है। अगर आप माता पिता हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट में लिखें, मैं आज से अपने बच्चों के साथ समय बिताऊंगा या बिताऊंगी, क्योंकि एक बातचीत एक जिंदगी बचा सकती है। धन्यवाद।